In progress. शांति। मीठे बाप दादा हम सबको मुरली सुनाएंगे। मेरे सतगुरु आ जाओ। तो हम कितने लकी सितारे हैं। अपने आप को मस्तक पर चमकता सितारा देखें। हम लकी सितारों को बाप दादा ने क्या कुछ नहीं दे दिया। भटकना बंद, बुझना बंद, जलना बंद, गिरना बंद। भगवान को एक माउस के क्लिक में या मन के एक संकल्प से फील कर सकते हैं। इतनी शक्ति दे दी। मन बुद्धि की ताकत दे दी जो रॉकेट से भी फास्ट एक सेकंड में परम धाम पहुंच जाए और सुख का, शांति का आनंद ले। कितने खुश नसीब हैं। किसी को कहें कि हमको भगवान पढ़ा रहा है तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? भगवान ने किसी को पढ़ा सकते हैं? किसी को कहें हम भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं, कहेगा पागल है। कैसा, हाँ, कैसा सुंदर किस्मत जो किसी को बताया भी कि कोई बिलीव ना करे। और वहां से बाबा हमको स्वर्ग ले जा रहा है जिस स्वर्ग की किसी को पहचान भी नहीं, किसी को पता भी नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन थे, कैसे बने, कहाँ थे और कहाँ है। किसी को पता भी नहीं कि आदि और अंत के बीच में क्या क्या हुआ। वाह 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 वाह। इतने भाग्यवान बच्चे हैं। दुनिया को पता ही नहीं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसने की, कब की। सभी शिवरात्रि मनाते हैं लेकिन कितने बेढंगे ढंग से मनाते हैं। अगर घर में किसी का बर्थडे हो तो लौकिक बर्थडे कितना धूमधाम से मनाते हैं और शिवरात्रि कितना फीका। जबकि वो खुद रचता का बर्थडे है। ये बाबा का बर्थडे है। पूरा आकाश सजा देना चाहिए। पूरा जमी पे लाइट ही लाइट बिछा देना चाहिए। दिवाली तो उस दिन मननी चाहिए क्योंकि उस दिन शिव बाबा आकर सबकी लाइट जगाते हैं। हमारे बाबा का बर्थडे आ रहा है 8 मार्च को। शिव बाबा का बर्थडे है तो बर्थडे को तो बर्थडे के जैसा सेलिब्रेट करना चाहिए ना। अभी कोई हम लोग को बर्थडे में कहे कि चलो तुमको बिठा के तुम्हारा पूजा करते हैं और मिठाई हम खाते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुआ ना। शिव बाबा का बर्थडे है तो उनके लिए सेलिब्रेट होना चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। या गांधी और कौन कौन जयंती पे सबकी छुट्टी होती है। तो सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली मीठे प्यारे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सर्व प्राप्तियों की स्मृति मर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। हमको ये याद रहे हमको मिला क्या है। हमको भगवान खुद मिल गया, भाग्य विधाता मिल गया। तो भाग्य नहीं बदलेगा लेकिन हमको मिला है कि अभी भी हम उसको भगवान की तरह ताका पे रखे हुए हैं। मिलना मतलब उनसे मिलन मनाना, अनुभव करना। जितना जितना हम उस अनुभूति में रहेंगे उतना, जितना मिलन के गीत गाते रहेंगे उतना बस हम निश्चिंत अचल अडोल जीवन जिएंगे। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख देख के बाप दादा हम लोग को देख रहे हैं। हम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। भगवान देख रहा है हमको। महसूस करिए
कि आपको कौन देख रहा है? खुद भगवान देख रहा है कि मेरा बच्चा कितना चलाडोल है। मेरा बच्चा कितना मुझे याद करता है, मेरे श्रीमत पर चलता है। आज भगवान भाग्य विधाता अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे की भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। मुस्कुराहट तो देखिए, वो हम सब की महिमा गा रहे हैं। कह रहे मीठे बच्चे, वाह मेरे बच्चे वाह, तुम मुझसे भी ज्यादा भाग्यशाली हो। मेरी तो सिर्फ लिंग रूप में पूजा होती है, तुम्हारी तो लिंग रूप में भी पूजा होती है और मूर्ति के रूप में भी पूजा होती है। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। खुद भगवान हमारी महिमा करते हैं, रोज नमस्ते करते हैं, रोज गुड मॉर्निंग करते हैं। ऐसा किसी का भाग्य होगा कि भगवान ही गुड मॉर्निंग करे? ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? लेकिन बना हुआ था, बन गया, तो हम तो थे ही उनके मातेले बच्चे। तभी तो हमारा भाग्य बनाना, खुद भगवान आ गया हमारे पास। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता है न रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और पकड़ से कहते हो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हम शिव कुलभूषण बन गए हैं, शिव बाबा के अपने बच्चे बन गए हैं। वो मेरा माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है, शिक्षक भी है, ऑल इन वन। लौकिक में अगर पिता स्कूल में टीचर भी हो या माँ, कोई भी, तो कितना धाक रहता है बच्चे का। बच्चा स्कूल में जाता तो उसको सब पूछते हैं, अरे ये तो टीचर का बच्चा आया, आओ आओ इधर आओ इधर आओ। तो हम खुद भगवान के बच्चे हैं। अभी कोई जानता नहीं, जिस दिन जानता है वहां भीड़ भर जाएगी। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा भगवान ने हमें, कैसे कैसे हम तक पहुंच गए। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं। किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसीलिए हम भगवान के बच्चे हैं। हाँ, मुख से हमारी उत्पत्ति हुई, ज्ञान से हमारी उत्पत्ति हुई। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं, भगवान के हम बच्चे हैं। न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सबको ये नशा है। सब एक हाथ से ताली बजाए। अभी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते हैं, वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं, वाह। तो अनुभव कर रहे हैं कि भगवान हमारे कैसे गीत गा रहा है। उनको अपनी आंखों के सामने अनुभव करते रहिए कि कैसे भगवान हमारे वाहवाही के गीत गा रहा है। बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। सिर्फ हम बच्चों को जो ब्राह्मण बने हैं, सबको नहीं। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, हर संबंध का प्यार देता है बाबा। बच्चा बना लो,
पुत्र का प्यार देगा। भाई बना लो तो भाई का प्यार देगा। माता बना लो तो माता का प्रेम देगा। साजन बना लो तो साजन का प्रेम देगा। कौन सा ऐसा संबंध जिसका सुख न देता हो बाबा। धोबी, बोटमैन, खेवैया, माली, हर एक ऑक्यूपेशन का भी सुख देता है। परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भुला देता है। साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। इस दुनिया का प्यार कौन सा प्यार है, स्वार्थ का प्यार। अगर इस स्वार्थ के प्यार से कुछ भी एक ऊपर नीचे होता है तो वो प्यार सबका कम हो जाता है। निस्वार्थ प्यार तो कभी कम हो नहीं सकता ना। जहाँ स्वार्थ है वही प्यार ऊपर नीचे होता है, कभी ज्यादा कभी कम कभी बिल्कुल खत्म। तो परमात्मा का हमारा निस्वार्थ प्यार है। उनको हमसे क्या चाहिए, वो तो बस हम प्यार करता है। हम नहीं भी बदलते हैं, नहीं भी मानते तो भी प्यार करता है। रोज मीठे बच्चे करता है, नमस्ते करता है। ऐसे परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। अगर हर एक सेंटर पर हर एक जो मुरली सुना रहा है वहां भगवान मौजूद नहीं है तो किसी में ताकत नहीं कि मुरली समझा सके, किसी में ताकत नहीं। तो भगवान वहां मौजूद रहता है, तभी वो मुरली को कोई पढ़ पाता है, समझा पाता है। तो कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। तो भगवान जब पढ़ाने आते हैं तो उस वक्त हम लोग को ऐसा सेंटर की दीदी कहती है नियम और मर्यादा है कि नहा के बैठना चाहिए मुरली सुनने के लिए। तो इसलिए आजकल हम नहा लेते हैं, है ना। मर्यादा का पालन करना चाहिए। श्री सत्यनारायण का कथा सुनने बैठे हैं, भगवान का महावाक्य सुन रहे हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे। ऐसा टीचर कभी देखा। तो बाबा ये भी कभी सुने, हम मुरली में ऐसा कह रहे थे कि अगर हम गंदे गंदे बन करके सुनेंगे ना तो हमारे भक्त भी जो ना आलस आलस करेंगे, वो भी ना खा पी के पूजा करेंगे। तो हम लोग को भी हम फिर वही सोचे कि हम भी खा पी लेते तब हम तो ऐसे नहीं करना है आपसे हमको, ताकि मेरे भक्त भी जो है ना ऐसे नहीं कि खा पी के डकार लेके आए पूजा करने के लिए। तो आज हम मर्यादा का पालन करेंगे तभी भक्त भक्ति मार्ग में वही पालन करेंगे। तो ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे। ऐसा टीचर कभी देखा। लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते और कितना सहज पढ़ाते हैं। दो शब्दों की पढ़ाई, आप और बाप। इन्हीं दो शब्दों के चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। बस पूरी कहानी यही तो है। अगर सोच कर बैठे भगवान और मेरी कहानी, बहुत सुंदर, इसको गुनगुना कर आप फील कर सकते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कितना सुंदर, एकदम यथार्थ यही है। कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है ना। सृष्टि पे आना, सृष्टि से जाना, यही तो है जीवन ना। पूरे कल की यही तो सारी नॉलेज है ना, कि कैसे हम अंत में जाते हैं
कैसे हम शुरुआत में आते हैं, भगवान कब हमको मिलता है, क्या कर्तव्य निभाता है ना, हम कौन कौन से रोल निभाते हैं, बस यही तो ड्रामा है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। दुनिया की पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बुद्धि कितना भारी हो जाता है, लेकिन ये पढ़ाई से मन कितना हल्का हो जाता है। बस ड्रामा है, जो हो रहा है देखते जाओ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना, हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उठती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। इसमें तो तीनों काल, तीनों लोक की नॉलेज मिलती है। परम धाम कैसा है, कहाँ है, कौन जानता है। सूक्ष्म वतन क्या है, कैसा है, और ये पृथ्वी लोक, ये क्यों है, क्या है। कर्म भूमि है, यहाँ सिर्फ कर्म का बंधन है। ये भी कोई नहीं जानता, अपना घर समझ के बैठ गया है। अरे चलो घर बनाए, प्रॉपर्टी करें, जैसे कि कभी यहाँ से जाना ही नहीं है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई नहीं पढ़ी है। कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला कि भगवान ही पढ़ा रहा हो, तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है, जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। कर्म करना कितना सुंदर सिखलाता है बाबा, कि मीठे बोल बोलो, डायमंड वाले बोल बोलो। कोई बुरा भी बोले तो आप बुरा मत लो, कंकड़ मत लो, मोती चुगो, मोती ही दो। कोई क्या भी करे, आप दाता के बच्चे हो, आप गुण दान करो, आप उनको शक्ति का दान दो। सभी वीक हैं, आप देवी देवता हो। तो कितना सुंदर सारे क्वेश्चन से समाप्त कर दिए। पहले हमारे अंदर क्या क्या क्वेश्चन चलता था, मैं ही क्यों सहूं, मैं ही क्यों झुकूं, मैंपन कितना था। ये सारे क्वेश्चन तो समाप्त हो गए ना। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं। इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। साकार में, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। निराकारी स्थिति में, अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना, वह श्रीमत पर चलना। यह मुश्किल है, बस सिर्फ फॉलो करना, हमको पीछे पीछे जो स्टेप्स उन्होंने दिखाया उस स्टेप्स पर बस चलना है, कि इस रास्ते से। इसीलिए ब्रह्मा बाप हर एक मुसीबत उन पे आई, दुनिया की हर मुसीबत, कोई ऐसा मुसीबत उन पे नहीं आया जो हम उनके जीवन से अपनी लाइफ के लिए एग्जाम्पल ना ले सके। हर एक। पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या, कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है, ये सहज है। सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है। अभी देखो 30 साल वालों को तो सहज लगा, जो आप जो पीछे पीछे आए उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है। सहज है ना। तो गर्मी के कारण सभी के हाथ में रंग बिरंगी पंखे जो हिला रहे थे, गर्मी थी वहां पे। अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी लग रही है। सीन अच्छी है। नवीनता होनी चाहिए, तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए। बाप दादा की नेक की मुबारक देते हैं। देखो, और जो हद के गुरु होते हैं, कितने वरदान देते हैं, 1 या 10, ज्यादा नहीं देते। लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कभी देखा? नहीं देखा ना। आप लोगों ने देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो हम लोग को ही ये गुरु आता है मिलने के लिए ना, सबको थोड़ी। सबको ये गुरु थोड़ी मिलता है, अभी हमको मिला है। हम कितने भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली। गीत गाना चाहिए ना, वाह बाबा वाह के।
तो बाबा कह रहे हैं अभी, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने ही देखा और कब कब देखा, 5,000 साल में हम भगवान हमारे हमको सदगुरु के रूप में मिलता है। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो, सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज रखो। जैसे हाथ में मेरे लड्डू है ही, भूल नहीं जाना कि हाथ में मेरे लड्डू है, लेकिन बीच बीच में उसको चखना भी है। मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा। जब वो नशा रहेगा हमको क्या मिल गया है, तो कोई भी विघ्न विघ्न ही नहीं रहेगा, वो आएगा और फुस होकर चला जाएगा। जैसे कोई बॉम्ब फुस हो जाता है ना, उसमें दम नहीं होता। तो हमारे हमारे जो ये सारी प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज रहेगी, तो कोई भी परिस्थिति का बॉम्ब फुस होकर चला जाएगा, कुछ भी असर नहीं होगा, वो मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती है। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए। इसीलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य की स्मृति में रखो, हलचल में नहीं आओ। अचल बनो, क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर या हलचल घर है? तो आबू में ऊपर पर्वत पे अचल घर है, जो हम सबके अचल बुद्धि की यादगार है। ये किसकी यादगार है? आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपनी यादगार को स्मृति में लाओ। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी है, मैं आत्मा हूँ, ड्रामा हूँ, ये तो विघ्न है, ये तो साइड सीन है, बोलते भी रहते हो लेकिन हिलते भी रहते हो, हिलते हिलते बोलते रहते हो। तो जब बुद्धि ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। तो आपको अचल घर का फोटो दिखाते हैं। ओके, तो ये अचल घर का है, वहां पे बड़ा सा फोर्ट है, माउंट आबू का। ये अचल घर हमारे ये का यादगार है। ये देखिए, अचल घर है, बड़ा किला, जहाँ पे देखते हैं उसके अंदर शिवलिंग भी है, अचल घर में। नंदी का पिक्चर है, जो कि 5 तत्वों का बना हुआ है। चामुंडा का भी वॉल पे पिक्चर, चामुंडा का कल बाबा बताए थे ना, यानी जो श्रीमत पर ठीक से नहीं चलते हैं। दशावतार भी है, मंदिनी मंदाकिनी लेक भी है। तो अगर कभी माउंट आबू जाते हैं ना, और एक शिवलिंग भी है।
और इसका देखिए क्या बोल रहा है, द स्क्रप्चर सिंबलाइजेस सुप्रीम क्रिएटिव एनर्जी, यानी कि वो रचना और रचता की यादगार में है। और मेनली क्या है, बाबा बता रहे हैं कि हमारे अचल बुद्धि का यादगार है। अचल घर कितना बड़ा है, वहां जाए तो जरूर घूमे। अचल घर, वहां बहुत कुछ घूमने का है। तो वह क्या याद करना है, अपना अचल घर, घर याद करना है। हलचल घर नहीं है, अचल घर है, क्योंकि बाप दादा इस वर्ष, तो आंखों से देखने की चीजें मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है, क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सब बच्चों बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष बनाना चाहते हैं। ऐसे नहीं हो हाथ उठवावे तो कोई का उठे, कोई का नहीं उठे, है ना, अचल रहेंगे तो कोई उठाए कोई नहीं उठाए। बाबा सबको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजा रहे। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष की समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे। अभी तो बजाए अच्छी है, लेकिन तब भी बजाना, बजाएंगे। देखो हाथ की ताली बजा के खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर के मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए। रूप में लाया, वह सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। यह रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते, दिखाएंगे। अच्छा, याद रहेगा ना। प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया है वह भी मर्ज करो। क्या बनाया, क्या मिला। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्ति स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही मर्ज करने हैं। क्यों, और निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों, बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृति प्रति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाए। भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही है, तो इस ज्ञान का अंत ही है हमारी कर्मातीत अवस्था और 12 सिद्धियां, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति का हम अपने भक्तों को वरदान दे सकते हैं, जो यादगार है। सिद्धियां दे सकते हैं, ताकत दे सकते हैं, अकाल मृत्यु से छुड़ा सकते हैं, रोगी को निरोगी बना सकते हैं, उनको 5 विकार से 1 सेकंड में मुक्त कर सकते हैं, सुख शांति दे सकते हैं। वो तभी आएगा, इसकी विधि है ना यहाँ पे। वो तंत्र मंत्र का विधि नहीं है, यहाँ पे कर्म विधि है। जो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा, सिद्धियां अपने आप मिल जाएंगी। क्योंकि वो मिली हुई है, वो रुकी हुई क्यों है, क्यों हमारे अंदर वो प्रत्यक्ष नहीं हो रही है। उसका कारण है हम अभी भी बहुत सारे बुरे कर्म कर रहे हैं, अभी भी हम श्रीमत पर करेक्टली नहीं जा रहे हैं। तो हमको अपने भक्तों को मुक्त करना है ना। कब हमारे पूज्य देवात्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं, कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। ना जो गायन है ना, दुख हरता सुख हरता दाता वेदाधि मुक्ति देव मुक्ता दाची। वो किस लिए, क्या किया हमने, क्या किया विनायक ने, सबको निर्विघ्न बनाया ना, मुक्ति दी, जीवन मुक्ति दी, दुख हर कर सुख दिया। शिव के पुत्र हम सब हैं, तो यही वो प्रत्यक्षता का इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन यह सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं, इसलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। इनका इंतजार समाप्त तब होगा जब हम संपन्न बनेंगे। आपके लिए सब रुके हैं, एक ब्राह्मण आत्मा भी कंप्लीट नहीं हुई है तो सब कुछ रुका रहेगा, कष्ट में रहेंगी आत्माएं। इसलिए हम सबको, हर एक को जिम्मेदारी समझनी है अपनी। आप सब मुक्त हो जाओ तो सब आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाए। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी की ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते कि कैसे हमारे भक्त अब बहुत दुखी हैं, पुकार रहे हैं, दुख में है। हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेदारी की ताजपोश बनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। तो हम इस अपने आप को दृढ़ कर लें कि 100 हिमालय जितने बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हारेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, अपने विकारी संस्कार को नहीं इमर्ज होने देंगे, अपने दैवी संस्कार के साथ उसका सामना करेंगे, पोलाइट रहेंगे, मधुर रहेंगे, लेकिन अंदर से शक्ति स्वरूप रहेंगे। उस विघ्न के लिए न खुद को टूटने देंगे, न दूसरे को तोड़ेंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा तो चार्ट जरूर भलिए। कितना दिन से बाबा कह रहा है, श्रीमत नहीं पालन करने का दंड मिलता है। ऐसे नहीं, यहाँ से जाओ तो ट्रेन में हो, कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना यह हो गया, यह हो गया, ये सरकमस्टांस आ गए, ये नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देंगे, सुनेंगे नहीं कि इसने ऐसे बोल दिया इसलिए मेरा गुस्सा आ गया। ये सब नहीं, दृढ़ संकल्प करो, चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी करे, मेरा बोल किसी भी आत्मा के प्रति रूखा ना हो, कड़ा ना हो, संकल्प भी ना हो कि ये तो नीच है, ये तो कुछ नहीं जानता, ऐसे ऐसे कुछ भी ख्याल ख्यालात ना चले, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो। तो बाबा उसको सुनेगा नहीं कि ये हो गया इसलिए ये हो गया, वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देगा। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता नहीं हो असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत है, सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? देखो, एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है, अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। तो बाप दादा को खुशी हुई, क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी है ना? तो जो ओटे सो अर्जुन, जो दृढ़ता दिखाए वो अर्जुन, जो मनन चिंतन करे वो अर्जुन, जो अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखे वो अर्जुन। तो निमित्त मधुबन निवासी है। सेकंड नंबर, देश विदेश की सेकेंड नंबर, देश विदेश की निमित्त सेवाधारी टीचर्स हैं, और सर्व सहयोगी साथी सारा ब्राह्मण परिवार आत्मा है।
तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल पतला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो काम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है। आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है ना। जब बाबा ने हमको काम दिया है, चार्ट रखो या हम मुझे लिख कर के बताओ कि कितना परिवर्तन आया। डेली एक पत्र लिखो, ओके है नो ओके है, बहुत लंबा नहीं लिखो। तो जब हम लिखते हैं ना तो उसकी हमको मार्क्स मिलती है, वो हमारे अकाउंट में जमा होती है। तो जो बाबा कहता है फॉलो करने से हमें मार्क्स मिलेगा। और जो नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई तो कट जाती है मार्क्स, निगेटिव मार्किंग है इस पे, तो नुकसान कर दिया। तो जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उनको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें न बहाने देना न अलबेलापन करना। तो इसमें बहाना नहीं कि हाँ, सो गए, नींद आ गई या नहीं, तो कुछ भी ऐसा नहीं। आगे के लिए बाप दादा बता देते हैं कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसीलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना, हल्की बात नहीं करो। बच्चे बहुत चतुर है, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है, भगवान तो जानी जाननहार है, जानते ही है। ऐसे नहीं कहना, जानते तो हैं लेकिन कहा क्यों, जानते हो ना। तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे खा रहे हैं छोटे छोटे, जिसको हाँ जी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में पढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको बढ़ने नहीं देता। वो समझते भी है कि महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में भी हाँ जी करने से मार्क्स ले लेते हैं। और हो सकता है कि वह थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठे करते हुए आगे भी निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है, इसीलिए सहज तरीका है। छोटी छोटी हाजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ, कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजोरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया, इसीलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा का हाजी करने की मुबारक देते हैं, याद प्यार भी दे रहे हैं। लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ है, कर्म में लाना ही है। ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीर बन हो जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी। क्यों? लास्ट समय यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। तभी बाप दादा कहते हैं एक सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भव, तो एक सेकंड में परम धाम पहुंच जाए। मैं आत्मा एक सेकंड में परम धाम में हूँ। चारों तरफ गोल्डन रेड किरणें, सामने बाबा, मेरे ही समान सितारा, सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, उसकी किरणें मुझ पे पड़ रही हैं। नीचे शरीर छूट गया है, मैं आत्मा यहाँ अशरीरी हूँ। तो एक सेकंड में लास्ट में जाना होगा। अब पापा से किरणें लेके नीचे भ्रुकुटी में बैठ जाए। तो ये तभी हो सकेगा, स्पेशली जब आपका मन डिस्टर्ब हो, तब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत सारी डिस्टर्बेंस की बातें आएंगी। उस वक्त हमें ये प्रयास चाहिए। तो चारों ओर के अति श्रेष्ठ, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्मा पालना के अधिकारी संत आत्माएं, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सदगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। अभी मुक्ति वर्ष में मधुबन निवासी, ठीक है, हो सकता है मुश्किल है। नंबर 1 तो हम सभी क्या है,
मधुबन निवासी हैं, तो हम सबको प्राइज लेनी है मुक्ति वर्ष की। फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को गोल्डन बैज देगा। मधुबन वालों को बैज देना है और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्ति वर्ष की प्राइज देंगे, अच्छा बैज देंगे आपको। अच्छा, आज का वरदान। मीठे बाप दादा का वरदान यहाँ देखिए अपने मस्तक के ऊपर। ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बाप दादा बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः ही और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। योग मना क्या, याद करना। तो जब एक बाप ही संसार है तो कोई और याद ही नहीं आएगा, तो सहज योगी सदा योगी हो गए ना। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ बुद्धि ना जाए वहां जाए। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा सकती है। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। तो बार बार फरिश्ता बने, कभी अशरीरी बने, विदेही अवस्था हो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, शांति।